चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन, धनिया, टमाटर और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जलालाबाद मंडी में 50 रुपए चढ़ा धान का भाव। तखतपुर मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं छत्तीसगढ़ की तखतपुर और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान के भाव नरम रहे, जबकि पश्चिम बंगाल के इंडस मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं छत्तीसगढ़ की तखतपुर और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान के भाव नरम रहे, जबकि पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 14 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1700 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1600 रुपए। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। 14 अक्टूबर को यहां धान का भाव था 2300 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2350 रुपए पर हुए। पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 16 अक्टूबर को धान 2300 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 14 अक्टूबर को शरबती धान का भाव रहा 2415 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 2410 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहां सप्ताह के पहले दिन सोमवार को तिलहर मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1900 रुपए। बंथरा मंडी में धान 2183 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की महमूदाबाद मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2070 रुपए पर हुए। बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक खरीफ धान की बुआई 411 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 400,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,08,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी।
और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। अब जानना चाहेंगे आपसे कि धान की स्थिति क्या नजर आ रही है, आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं बाजार में? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी धान की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि धान की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख जारी रहेगा, तो किसानों को क्या करना चाहिए? क्या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बता रहे हैं कि अब भाव जो है सामान्य बने हुए हैं? क्या आगे कुछ महीनों में स्थिति और सुधरने की स्थिति बन रही है? जिन किसानों के पास पुराने धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में उचित मूल्य मिले, अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए। आने वाले समय में नई फसल की आवक बढ़ने के बाद धान की कीमतों में थोड़ा और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो भाव और नरम हो सकते हैं आगे, इसी के अनुसार ही किसान अपनी योजना बनाए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे श्री श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे बात होगी। अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। धोराजी मंडी में 100 रुपए मजबूत होकर 4,305 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। राजूला मंडी में 55 रुपए गिरा सोयाबीन का भाव। 54,000 टन के पार पहुंचा धनिया का निर्यात। राजकोट मंडी में 69,000 रुपए बिका धनिया। और आइए बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात और मध्य प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो धोराजी, दाहोद और मक्सी मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं राजूला मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात और मध्य प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो धोराजी, दाहोद और मक्सी मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं राजूला मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजूला मंडी में 14 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 3,995 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,940 रुपए पर आ गया। दाहोद मंडी में बीते शनिवार को सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपए। सोमवार को इसके भाव 100 रुपए उठकर 4,600 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की मक्सी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 14 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव था 4,620 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 4,650 रुपए पर हुए। बात सोयाबीन की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के लिए साल 2023 के जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल तिलहन की उपज में 379.63 लाख टन थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से, बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, सोयाबीन का भाव आगे कैसा रह सकता है, क्या अनुमान है? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी,
किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे मजबूती और रुख देखने को मिल सकता है, तो किसान क्या सोचकर आगे मंडियों में जाएं? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में मांग में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे हैं। बात करते हैं केला की, देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में केले के भाव कैसे रहे। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ पर केले का भाव रहा 4,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये ही, और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,100 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले नजर जौ के भाव पर। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,695 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरोनी मंडी पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2,000 रुपये। जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। और आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से हमारे साथ बने हुए। श्री श्रीवास्तव जी, जौ की स्थिति क्या लगती है? हालांकि अभी हमने बताया भी कि मोटे अनाज की उपज इस बार ज़्यादा अनुमानित है, भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, खासतौर पर जौ में? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से जौ की कीमतों में हल्की तेजी का रुख बना रहेगा। जी, किसानों को क्या सलाह है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे तेजी का रुख थोड़ा सा बना रहेगा, यानी थोड़ी तेजी आ सकती है, बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं है। क्या करना चाहिए किसानों को? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, जिस कारण से इसकी कीमतों में भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि कैसी स्थिति रह सकती है बाजार की, और उसी के अनुसार हमारे किसान अपने फैसले ले सकते हैं, कब मंडियों का रुख करना है, कब कितना स्टॉक उन्हें बेचना है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाजरा की। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,910 रुपये, पोरबंदर मंडी में भाव रहा 1,975 रुपये, राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2,010 रुपये पर बिका। तो आप देख सकते हैं कि लालसोट मंडी में भाव रहा 2,010 रुपये।
यहाँ आपको भी बताते चलें कि सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब नजर डालते हैं रागी पर। बीते कुछ समय से पीछे चल रही खरीफ रागी की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से 11,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक खरीफ रागी की बुआई 10,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,39,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की मंजूरी मंडी में रागी का भाव रहा 3,850 रुपए। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। श्री श्रीवास्तव जी, जैसे रागी की उपज की हम बात कर रहे हैं, भाव पर असर पड़ सकता है कमी का, किस तरह की स्थिति आगे आप बनती देख रहे हैं रागी में? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में रागी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में हल्की तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो मांग में मजबूती का प्रभाव इसके भाव पर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए किसानों को? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में तेजी से रागी की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए बढ़ते आगे। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहें। बात करते हैं ज्वार की और देखते हैं कि ज्वार के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत राजस्थान की विजयनगर मंडी से, जहां पर ज्वार का भाव रहा 2,850 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,375 रुपये और पोरबंदर मंडी में भाव रहा 5,785 रुपये। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे टमाटर और धनिया का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं धनिया की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि सोमवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 16 अक्टूबर को गुजरात की पोरबंदर मंडी में धनिया का भाव रहा 5,725 रुपए। राजकोट मंडी में धनिया 6,900 रुपए पर बिका, जबकि कर्नाटक की अरसीकेरा मंडी में यहाँ पर धनिया के सौदे 5,600 रुपए पर हुए। धनिया के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है।
श्रीवास्तव जी से बात करते हैं, बाजार के एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए। श्रीवास्तव जी, निर्यात का प्रभाव किस तरीके से हमारे जो घरेलू भाव है धनिया के उस पर पड़ सकता है? धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में हल्का नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं आवक में कमी देखने को मिली है। जी जी। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात की जाए, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में धनिया की कीमतों में तेजी का सिलसिला ही बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा, तो इसका लाभ किस तरीके से हमारे किसान ले सकते हैं? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे धनिया की कीमतों में आने वाले समय में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई धनिया की। आइए अब रुक करते हैं आगे और बात करते हैं कपास की। गुजरात की जसदण मंडी में कपास का भाव रहा 6,900 रुपये, जैसा कि आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं अगर हम राजौला मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 7,000 रुपये और चोटिला मंडी में भाव दर्ज किया गया 7,000 रुपये ही। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं सेब की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपये, सोलन मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये और जम्मू कश्मीर की पुलवामा मंडी में सेब के सौदे 4,687 रुपये पर हुए। और आखिर में अब बात टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 700 रुपये, राजकोट मंडी में भाव रहा 925 रुपये, हरियाणा की गोहाना मंडी में टमाटर 2,000 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1,300 रुपये पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए बाजार के एक्सपर्ट श्री श्रीवास्तव जी से एक बार फिर से बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, जैसा कि अभी अनुमान है कि इसकी उपज भी पैदावार इस बार कम हो सकती है, भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? क्या भाव इस बार भी टमाटर के तेज रहेंगे? क्या स्थिति है? टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में हल्की नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में उतार चढ़ाव के बावजूद टमाटर की कीमतों में स्थिरता का रुख ही बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में जिसको लेकर अनुमान है कि पैदावार कम हो सकती है, तो भाव स्थिर ही बने रहेंगे। बहुत ज़्यादा भाव पर इसका प्रभाव पड़ने की फिलहाल उम्मीद नहीं है, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको भी बता दें कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।